सारी दुनिया आपको, आपके जितने भी फॉलोअर हैं सब आपको खान सर बुलाते हैं। अब तो आप बता दीजिए आपका पूरा नाम क्या है खान सर? एक्चुअली क्या है कि एक शिक्षक के लिए खुद के नाम से ज्यादा मायने रखता है कि उसके द्वारा पढ़ाए गए लड़के देश का नाम रोशन करें यहाँ पर, तो वो लक्ष्य मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको अपने से नहीं ज्यादा मतलब नहीं। वाह। मैं खान सर के बारे में बता दूं कि इनका यूट्यूब पे जो एजुकेशनल चैनल है उसके 17 मिलियन मतलब 1,70,00,000 फॉलोअर्स हैं। अब 19 हो गए। 19 हो गए। बाप रे, क्या बात है, वाह। तो लॉकडाउन से पहले सर 30,000 थे। हाँ। एकदम लॉकडाउन के बाद जितनी आपकी सब्सक्रिप्शन बढ़ी है उतनी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की नहीं बढ़ी जितनी आपकी बढ़ गई। ये नेक काम की शुरुआत कैसे हुई थी खान सर? लॉकडाउन से पहले हम लोग ना ऐसे फिजिकली क्लास में ज्यादा पढ़ाते थे। अच्छा जी। क्लास में भी बहुत भीड़ रहती थी, लड़के पढ़ नहीं पाते थे। मजबूरी हो गई लॉकडाउन के बाद यूट्यूब पर पढ़ाना, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। और हमको भी नहीं समझ में आया कि लोगों ने क्यों इतना ज्यादा सब्सक्राइब करते गए, क्योंकि हम तो वैसे ही पढ़ा रहे थे जैसे पहले पढ़ाते थे वहां पे। तो बस ये रहता है कि लड़कों को पढ़ाई से रिलेटेड उसको डाउट ना रह जाए कोई भी, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे ना तो सबसे पीछे आते थे, हम लोग क्लास के पीछे बैठते थे। हम लोग मान लिए थे कि ये लोग बहुत अच्छे पढ़ने में, हम लोग का तो कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे। और घर वालों को भी लगता था तो जीव ले ला, कैसे भी काम चल जाएगा। बाद में हम लोग को पता चला ना कि टीचर की गड़बड़ी थी, हमारे ऊपर ब्लेम लगा दिया। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाकई एक्चुअली अगर पढ़ाने का तरीका इतना सरल हो, आसान हो, जैसे ना सर मुझे बचपन में ना मुझे हिस्ट्री का पढ़ने का बड़ा मजा आता था। बड़ा होके पता चला कि मेरा हिस्ट्री में तो था इंटरेस्ट, पर मुझे कहानियां पढ़ना अच्छा लगता था जी। आज मुझे थोड़ा लिखने का भी शौक है, एक आध कुछ शायद फ्यूचर में चल के आप वो भी कुछ ऐसा देखें, तो मतलब मुझे शौक है लिखने का। अब जाके समझ में आया कि वो क्यों अच्छा लगता था, उसमें कहानी होती थी। तो ये नहीं हमें पढ़ाया, हमें रट्टा मरवाते थे। तो ये जो आपका ये जो तरीका ये बहुत ही बढ़िया है। काश हमारे समय में भी ऐसा होता, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे शिक्षक होते। हालांकि हमारे टीचर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इतने डिटेल में खान सर मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट को आप जानते भी ना हो और अगर आपका अगर लेक्चर देखें और सुने तो उसमें इतनी रुचि पैदा हो जाती है। बिकॉज हम सब टीचर्स के द्वारा ही पढ़ाए गए हैं और हमारे अच्छे टीचर्स भी रहे हैं, लेकिन जरूर आप में एक बहुत ही खास बात है कि आप हर सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और थैंक यू। इसमें क्या है ना, टैलेंट जो है ये टीचर्स को विजुअल ट्रेनिंग कैसे देनी है, जो बताया अभी कपिल जी ने। कहानी, मैं एक छोटा एक प्रश्न पूछता हूँ, असैसिनेशन की स्पेलिंग किसको मालूम है? लोग बिलीव नहीं करेंगे लेकिन मुझे मालूम है। असैसिनेशन की स्पेलिंग होती है भाई एस, एस माने गधा, गधे के ऊपर एक और गधा, एक और एस, उसके ऊपर आई मतलब मैं पूरा, और मेरे ऊपर पूरा देश, नेशन, एस एस आई नेशन। तो ASSASSI मैं ये जितना विजुअल कर दें पढ़ाने को, जितना आसान कर दें। वो याद नहीं होता था रेडियो किसने बनाया, बोला रेडियो चल नहीं रहा, इसको मार थप्पड़ मार, कोनी मार, कोनी मार, कोनी मार, कोनी ने बनाया, याद हो गया, मार कोनी ने बनाया। जितना विजुअल कर दो। जैसे आपने कहा कि कैसे किसी चीज को इतना अच्छा समझा देते हैं, वो आधे घंटे के क्लास के लिए पीछे 1 हफ्ते का मेहनत होता है। मैं ये भी पूछने वाली थी कि कितनी मेहनत लगती है आपको। वो डिपेंड करता है कि हम कब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते। कभी कभी तो कोई चीजें 2-2 महीने से अटकी हुई है, जब तक हम नहीं सेटिस्फाई होते, नहीं इसको ऐसे नहीं, अब लड़के समझो तब तक नहीं बताते उसे। कहते हैं ना, दुनिया ने मेरी बुलंदियां देखी, किसी ने पांव के छाले नहीं देखे। क्या है ना कि हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में इतना पीछे थे ना, कभी कभी अपने आप को से डर लगने लगता था, या हम कहाँ आ गए, हमारा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो लेकिन ना कुछ सीखने का बड़ा शौक था। हाँ। तो जैसे एक फिल्म बनाने से पहले डायरेक्टर कितने महीने की प्रैक्टिस करता है, 2 साल की मेहनत के बाद एक 3 घंटे की फिल्म बनाना पड़ता है। उस तरह से थोड़ा काफी मेहनत करना पड़ता है पीछे से, तब जाके समझ में आता है। और धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने से थोड़ा समझ में आ जाता है कि क्या, कहाँ पे कौन सा चीज डाउट आएगा वहां पे। और आपसे पढ़ाई करने का ये भी फायदा है कि ये पीट नहीं सकते ना यूट्यूब चैनल से, अंदर से निकल के थप्पड़ भी नहीं मार सकते। हमें तो पीटा इतना है ना, हम तो मतलब टीचर से सवाल नहीं पूछ सकते थे। अभी बचपन में पूछ भी लिया ना कि सर सूरज कितना दूर है, तुझे जाना है उधर। मतलब ये नहीं कि बच्चे के साथ दोस्ती करो, उसके साथ। आजकल माहौल बहुत बदल गया है, अब तो बच्चों की पिटाई भी नहीं होती, हमारे टाइम बड़ी पिटाई होती थी। हम भी कहते हैं, हमसे भी लड़के नहीं पूछते हैं, क्योंकि उन्हें पूछने की नौबत ही नहीं आती है। क्लियर हो जाता है ऐसे ही। वाह क्या बात है। मैंने देखा है सर आपके फॉलोअर्स में रवीना टंडन भी है एक, तो जब आप आए कितनी मुस्कुराहट आई खान साहब आपके। तो जब कभी आप कोई नया वीडियो डालते हैं तो आप उनको पर्सनली मैसेज करते हैं कि किसी चीज पे डाउट हो
तो कॉल मी एनी टाइम, ऐसा करते हैं आप। अच्छा, विवेक सर के बारे में हमने सुना है कि किसी को बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो ये 5 सेकंड के अंदर जवाब दे देते हैं। जब भाभी जी आपको तैयार होने के बाद पूछती मैं कैसी लग रही हूँ, 5 सेकंड में जवाब दे पाते हैं आप? देखिए, इसमें तो सभी लोग पीड़ित हैं और हर जगह, हर घर में ये जरूर सुना होगा सबने कि बच्चों के चक्कर में तुम्हारे साथ रह रही है, वरना तुमको तो कब का छोड़ के चली गई होती। ये बड़ी कॉमन बात है। So right. परमीत सर बोलते हैं आपको ऐसा? आप तो कभी नहीं बोलती होंगी। इनका उल्टा है, इनका एटीट्यूड पति वाला है वैसे, तो इसलिए। क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई औरतों को प्रॉब्लम मतलब मर्दों से कम बिल्कुल मत समझे। नहीं, ठीक है, पर ऐसे मुक्के वगैरह नहीं मारने चाहिए आपको। सर आपने अभी तक शादी नहीं की ना खान सर? नहीं। इतने पॉपुलर हो गए आप, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है, तो बड़े सारे प्रपोजल तो आते होंगे आपको। अभी तो इधर कुछ नहीं है सर। खान सर पर्सनल सवालों का जवाब कम देते हैं। अच्छा, जैसे हम शादीशुदा लोगों को देखने के बाद हमको थोड़ा सा और अच्छा, कई बार ना इंसान ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लेना तब भी कंफ्यूज हो जाता है। कोई कहता है बड़े सपने देखो, गाड़ी लो, बैंक बैलेंस बनाओ। कोई कहता है कि इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, ये दुखों का कारण है। हम किसकी सुने गुरुजी? सुने सबकी, करे खुद की। जो दिल से निकले। दिल से निकले, क्योंकि जो सुनते हैं हम कई बार सुनते हैं और उसको खुद की प्रोसेसिंग करते ही नहीं है, और जब दूसरों की बातें सुनकर बिना प्रोसेस करके फॉलो करने लगते, उसी को तो हम अंधश्रद्धा कहते हैं। बिल्कुल, उसको प्रोसेस करे, अपने दिल से जो रेजोनेट होता है उसको सोचे और फिर करें। मम्मी सुना, मेरी मम्मी के आगे डॉक्टर फेल है। मम्मी की जो सहेली ऑन द स्पॉट इसके साथ बैठी है, और इनको अगर कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल कोई शुगर की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने जो बोल दिया वो अंतिम सत्य है। ले मैनू फलानी कहती है, ऐ खाड़ो तो ऐ हो जाता है। ये सवाल मैंने आपके लिए पूछा था। आई वांट टू आस्क खान सर कि आपका एक एपिसोड था ट्रेन के बारे में, कि ट्रेन में ऐसा क्यों होता है, शुरुआत में ऐसा हुआ था, ये यहाँ पर बोगी के लिए ये कनेक्शन, तो ये सोर्स क्या होते हैं आपके, कहाँ से आपसे ढूंढ सुन के लेंगी, लाते उसके हैं? बाद खुद का चैनल शुरू करेंगी। कुछ चीजें तो ऐसे डायरेक्टली मिल सकती हैं, और नहीं तो वहाँ ऑन द स्पॉट जाके वहाँ पे पूछ लेते। जो वर्कर होते हैं ना, उन लोग को ज्यादा आइडिया रहता है, उन लोग से वो पूछ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो वो ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम किसी चीज को खुद से अगर जाने रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। तो कई बार वहाँ यार्ड वगैरह में भी चले जाते हैं पता करने के लिए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था। हवाई जहाज पर भी बनाइए। आप कहती हैं तो एक उस पर भी बना ही देंगे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, कई बार ना माँ बाप भी, जो मैं ये कहूंगा कि उनकी गलती होती है कि अगर बच्चा आपका 4-5 साल का है, आप शुरू से उसके मन में डालना शुरू कर देते हो कि ये तो इंजीनियर बनेगा। हो सकता है बाप इंजीनियर हो, वो चाहता है कि जरूरी तो नहीं है। अब मेरे पिताजी पुलिस में थे जी, मेरे मामा सब आर्मी में थे, मैं अकेला इस फील्ड में निकला है, मुझे ये चीज अट्रैक्ट करती थी। ये कहाँ तक सही है सर? जी, मेरे हिसाब से तो बच्चों पे कभी प्रेशर नहीं डालना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, अगर एक खरगोश हो, एक बंदर हो, एक हिरन हो, एक शेर हो और एक मछली हो, उन सब को आप एक कतार में खड़ा कर दीजिए और उन सब के लिए एक ही टेस्ट हो कि आप पेड़ पे सब लोग कैसे चढ़ पाए। बहुत खूब। ओके, अब सबको एक टेस्ट कैसे दिया जाए? मछली तो आत्महत्या कर लेगी सोच के कि मैं तो कोई पास ही नहीं होंगी, ये मछली कैसे पेड़ पे चढ़ेगी? राइट। लेकिन कई बार ऐसे हो गया ना कि एजुकेशन सिस्टम ऐसी बन गई कि बस ग्रेड्स हो गए, सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, Right. जो भी किया है, और वो भी जरूरी है, लेकिन वो करते करते बच्चों की जो इंटरेस्ट है, बच्चों की जो पैशन है, उसमें उनको एंकरेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पिताजी एक बार अपने बेटे को ऐसा चाटा मारे जोर से, तो पड़ोसी ने पूछा क्यों मार रहे जी? बोला कल रिजल्ट है इसका। कल रिजल्ट? तो बोले रिजल्ट कल है ना साहब, तो आज क्यों मारने? कल बाहर गाँव जा रहा हूँ, कल का काम आज निपट के कर। कहने का मतलब ये है कि आप देखिएगा कि अगर आप बच्चों को अपने कॉम्पिटेंस के हिसाब से नहीं देंगे तो ये चाटे खाते रहने पर फेल ही होते रहेंगे। बहुत खूब। ओके। अच्छा, विवेक सर का एक कहना है कि बच्चों का अगर 95% से ज्यादा मार्क्स आते हैं वो भी खतरनाक होते हैं। 75 से 85% वाले जो बच्चे होते हैं लाइफ में बड़ा अच्छा करते हैं। अच्छा। कभी किसी पेरेंट्स ने आगे कहा है कि आपकी वजह से मेरा 95% वाला बच्चा 75 पे आ गया? नहीं, बेसिकली 95%, देखिए स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है, जो बताया, वो क्लासरूम बेस्ड कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल अप्रोच है।
और उसमें बच्चे को क्या चाहिए, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिस सब्जेक्ट में 10 में से 3 आ रहे हैं उस पर फोकस करने की जगह वहां फोकस करो जिसमें 10 में से 7 आ रहे हैं, ताकि उसका सुपर स्पेशलिस्ट बने। पर वहां सब कुछ पोर किया जा रहा है। तो 95% के चक्कर में, 98% के चक्कर में अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर नहीं पाता है। और ये पुराने पैटर्न्स के कारण हमारे यहाँ बच्चे डेवलप नहीं हो रहे हैं। और पैटर्न्स इतने मजबूत हैं, तो मैं ये लोगों को बोलता हूं कि बच्चे को जो उसको आता है, जो उसको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बच्चा इतना सफल हो जाता है कि उसके मुकाबले कोई और खड़ा नहीं हो पाता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। मैं देखो, ये पुराने बिलीफ तोड़ने जरूरी हैं। आप जानते, अब मैंने सुना है कि आपको कोई धमकी वमकी, किसी हमला भी हुआ आपके ऊपर, हैं? क्या हुआ था? वो बम मार दिया था सर। हैं? आपके घर पे? हाँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 ठो फेंक दिया सब। क्यों? एक्चुअली हम पढ़ाई जो क्लासेज है तो उसके हम बहुत कम फी लेते हैं, नॉमिनल। अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है, पूरा सब्जेक्ट 200 में कर लेता है। फीस ही हो पूरे सिलेबस की 200 रुपए? हाँ। चूड़ी का एगो अलगे बक्सा होता है, समझ में आ गया? वो काली बंगा से मेकअप बॉक्स में चूड़ी नहीं होता है। मेकअप का मतलब होता है पोत पात वाला चीज होता है, और वो जो होता है चूड़ी वाला अलग होता है, एगो गहना वाला अलग होता है। जिस तरह सामान, जिस तरह आप चौक पे से मिस्त्री को लाइएगा ना, राज मिस्त्री को, तो अपने सामने सूता, साहुल, बसुली हेन तेन लेके चलते हैं सर, वैसे महिला भी सब लेके चलती है सर, सूता, साहू, बसुली, बक्सा, पेटी। बर्थ एरिया, कहीं ब्याह शादी में जाए, अच्छा 300 का दिमाग होता है। ब्याह में जाएगी ना तो एगो कपड़ा पहनेगी, 11 बजे चेंज कर लेगी, और फिर एगो पहन लेगी, शाम को फिर एगो दूसरा तीसरा पहन ले, 3 गो। कोई लड़का इतना ध्यान देता है? लड़का जिंदगी हो या क्लास, हमेशा वो टारगेट बैच खोजता है। उसको आलतू फालतू जगह टाइम मतलब नहीं है उसके पास, उसको 75 को काम रहता है, समझ गया? और अपने में अपने को दिखाएगी सब यहाँ पर, अजब हाल है यार। चले, एगो लड़की करिए सर, लड़का अगर ध्यान नहीं देता है तो पता कैसे चलता है उन सबको? अरे भाई, अब कोनो सामने में आके फोकस मारेगा तो आंखवा थोड़े बंद करेगा वो। अरे शादी ब्याह में देखना, आगे आके फोकस मारेगी से, ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगी, कोनो सामान के बहाने, ये सामान नहीं मिल रहा, कहाँ है? जरूरत नहीं, कहाँ है? वाह, हम लड़कों की बुराई नहीं सुन सकते हैं, लड़का एकदम विष्णु होता है। अफवाह, मानसून से रिलेटेड अफवाह क्या होता है भैया? अफवाह तो बहुत सारी चीजों का हो जाता है, अफवाह बहुत उड़ाया जाता है, कोनो चीज का। कहा जाता है कि भैया धूप में बारिश हो रही है तो गधा का ब्याह हो रहा है, ये भी तो अफवाह है। ये कौन सा मानसून से रिलेटेड है? मानसून में तो ऐसा कोई वृष्टि छाया ही नहीं है कि गधा के ऊपर पड़ेगा तो धूप में वर्षा होगा तो गधा का ब्याह होगा। सियार का ब्याह होता है, गधा का नहीं। देखिए ये सियार है, समझ गया ही। वाह, समझा गया? तो जब फिल्म उलिम में चश्मा गजब पहनता है, ऐसे लेके ऐसे नचा के पता नहीं कैसे पहन लेता है, यही सोच रहा, ऐसे लेगा सब, ऐसे नचा के पहन लेता है। फिल्म में हीरो होता है, टकला पे माचिस जला देता है। एगो गाना है कि ऐ खुदा तू बोल दे अपने बादलों को, सुन रहे हैं? मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, माने तू भगवान तोरे बाप का नौकर है कि तोरा यार हंसेगा रोएगा वर्षा कराएगा। कि कौन मानसून आएगा ओकरे यार के लिए? लड़की सबको लड़का ऐसे ही चढ़ा देता है सब। बताओ यार, पूरा मानसून में कहीं ऐसा मानसून है जो इनका यार हंसेगा, दांत चिया देगा, है तो वर्षा कराओ?
अरे ससुरा तू वृष्टि छाया में होगा तो कहाँ से वर्षा होगा? तुम आओ यहाँ कोरोमंडल तट पे, हंसो चाहे रो, ठंड में वर्षा हो जाएगा। मालाबार तट पे जाओ, लड़की सबको फुसला दो, फुसूल जाएगी सब। मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। आंसर बकलोल है जो इन्हें मानसून पढ़ा रहे हैं। इनके यार लगे चल जाओ, कहो ए नाचिया रो वर्षा होगा। चिरा कहीं क्या, ठीक है, यहाँ आदमी का मानसून पढ़ेगा में दिक्कत हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस किधर से आएगा? अरब सागरीय शाखा जाएगी, कोरोमंडल तट से टकराएगी, किधर से टकराएगा? मालाबार से टकराएगा। 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होगी। सूर्य की स्थिति बताओ। इनके यार हंस रहा है बारिश की जाए। यार हंस रहा है। 2 साल बाद उसका जो यार है जिसके लिए बारिश करा रहा था, वही यार इनके आंखों से बारिश कराएगा। समझ में आएगा दिल की। इस सजा सबको कौन समझाएगा? लड़की सबको अगर खुश रखना है ना, बस तारीफ करो, बस तारीफ करो। वो हाथी भी हो जाए ना, कहे तुम तो हिरन लगती हो ससुरी, इतना हिरन लगती हो। उसको कभी तारीफ में कोई कमी नहीं आने देना। कोई भी तारीफ एकदम आनर हो जाए ना, तो उसका नाम रख दो नयन सुख। ससुरा नयन सुख, ससुरा सब बिना लेवल का गाना गाता है। देखो भाई, अब आगे आते हैं। लड़की सब सुनती है तो घुसी आती है सब। क्या करेगी सब घुसी आके? हम तुम लोग को सावधान करते हैं, लड़का सब बेवकूफ बनाता है सब। सर जी आप मजाक मत उड़ाइए लड़की सब का। हम लड़की सब का कहाँ मजाक उड़ाते हैं यार? कोई लड़का बोल दे हम लड़की का मजाक उड़ाते हैं, सारे लड़के मेरे पक्ष में। हम 2 लोग का कभी मजाक नहीं उड़ाते। सीबीएसई बोर्ड वालों का, लड़की सब का। अरे बकलोलवा आशीष कुमार यादव कह रहा है कि तुम किस चीज की तैयारी करती हो? तोरा कौन चीज करना है रे ओकरा से? कोनो चीज की तैयारी करे, बियाह करेगा? ससुरा यहाँ पढ़ना, ओकरा फंसा रहा है। लड़की से मत फंसना। कहता है किस चीज की तैयारी करती हो? यहाँ हम समझा रहे हो, ओकरा पूछ रहा है किस चीज की तैयारी करती हो? कोनो बियाह ना करता है सोचे 10 रुपया का डेरी मिल्क दे के खुश हो जाता है। लड़कियों बकलोल से 10 रुपया की डेरी मिल्क खोजती हूँ। चलो इधर देखो ध्यान से। कोई लड़की अपना एड्रेस नहीं देगी कमेंट बॉक्स में, ना तो फंस जाएगी। तुम लोग फंसा लेगा सब। फिर सावधानी अच्छी है। एक हमारी रिलेटिव थी, उनका बच्चा बीमार हो गया था तो पटना आई थी इलाज कराने के लिए। हम उनसे मिलने गए थे कि क्या समस्या है, रिश्तेदार थे। तो उनका बचवा बीमार था, ठीक हो गया। तो उनको वो कहीं ना कि एक काम कीजिए ना, हमको थोड़ा मार्केट ले चलना है। हम कहीं बचवा को छोड़ के कहाँ जाइएगा, बोलिए ना क्या लाना है, ला देते हैं हम वही। तो करी लिपस्टिक लेना है ठोड़ रंगने वाला। हमके दूर से चले तो मंगलो कैले तो कौन चीज। हमको लगा इतनी चुकी ले आ देंगे। कौन रंग का चाहिए? तो कहीं लाल रंग का। हमको अभी खरीदे नहीं थे, दुकान पे गए। हम कहे कि लिपस्टिक चाहिए तो थोड़ा रंगने वाला लाल रंग का दे दीजिए। तो हम कहीं कौन कंपनी, कोनो देना बढ़िया कंपनी रहना चाहिए। तो करिए लाल रंग में कौन रंग? हम कह रहे तुरी क्या, ये कौन चीज होता है? लालों में कई रंग होता है क्या? तो हम कहे दिखाइए। और ये बाप रे 12 किस्म का लाल रंग दिखा दी। हमारा तो दिमाग सनक गया। तब हमको समझ में आया कि लड़कियों का दिमाग बराबर होता है लड़कों से, लेकिन लड़का दूसरे जगह यूज रखता है, ये दूसरे जगह यूज रखता है। तो हम फोन करके कहें कि कौन रंग का लाल रंग लेना है, तो करीब 42-33 नंबर का। तो समझ लीजिए हमारी हाइट 5 फीट 7 इंच है, हमारा मेहरारू मिल जाएगी 4 फीट की पत्नी, तो इतनी चुकी रहेगी। अब वो खाना खाई कि नहीं खाई बड़ी दिक्कत हो जाएगा। पूछना पड़ेगा मैडम खाना खा ली है? तो कहेगी हाँ खा ली है। अरे सचरी कहीं की इतनी चुकी हो जाएगी तो गोदी में लेके ना घूमेंगे। कोई कहेगा कौन है? तो खान सर उनकी मेहरारू है। प्रेम व्रेम वाला लाइन बहुत खराब होता है। इस लाइन में जो गया वो तभी लौटेगा जब वो लात खाएगा। और खुशनसीब वो है जो पहले ही लात खा गया, क्योंकि वक्त बर्बाद होने से पहले एक बार लात खा जाएगा ना, तो कहा जाता है दूध से जला हुआ लस्सी फूक के पीता है। एक बार लात खा जाएगा ना, फिर सोच रहा, फिर वो हिम्मत होगा दूसरे को उठा के देखे मुंडी है भाड़ में जो यहाँ पे। तो आप लोग अगर चले गए हैं इस दुनिया में,
भगवान से दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी लात खाना, क्योंकि लात खाना फिक्स है। लड़का जब उसको डेमो देता है ना, अरे वाह तुम कितनी अच्छी हो, अरे उसको लगता है कि ये जिंदगी भर ऐसे ही करेगा। जो तोरा पता चलता है वो डेमो है, डेमो, एडमिशन बाद तोरा बताएगा वो। जो चोटी बांध देती है उससे तो भैंस घींच सकता है आदमी। मतलब ऐसा नहीं है, वो तो मोटका अगर उसको रस्सी मजबूत नहीं रहता होगा। तो आप देखिए छोटा छोटा रेशा मिला के बहुत मजबूत होता है। हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग के साथ छोट में तो सब खेलते रहता था, तो एक लड़की झगड़ा कर ली तो उसको चोटिया पकड़ के टांग लिए तो लोग इसमें। लड़का 200 में 200 पा रहा है, रिजल्ट नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना पढ़े और टीचर कितना पढ़ा दे। भाई एक हरामीपन की भी पराकाष्ठा होती है, समझ में आ गया कि नहीं है? सच्ची मोहब्बत की थी तुमसे ए एसएससी, पर तू तो धंधे वाली निकली। लड़की का दिल छोटा होता है, उसमें केवल उसके परिवार वालों के लिए बॉयफ्रेंड या पति का जगह है, लेकिन लड़कों का दिल इतना बड़ा बनाया भगवान, गर्लफ्रेंड का, उसकी सहेली का, पत्नी का, साली का, उसकी सहेली का। अरे इतने कमीने होते हैं कि दोस्त की गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ते हैं। तो आप बताओ किसका दिल बड़ा? हाँ? लड़का का। लड़कों का दिल होटल होता है, होटल।